जो बेटियां, जो माताएं, जो महिलाएं, जो स्त्रियां अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करती हैं तो 5 फुलेरे का दर्शन जरूर करें और उन 5 फुलेरे पर 5 वृक्ष की पत्तियां अवश्य चढ़ाएं। आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर हो, जरूर। 5 से ज्यादा कर सकते हो, 5 से ज्यादा 7 कर लो, 9 कर लो, 11 कर लो, पर 5 से कम ना करो, जरूर। मंदिर में फुलेरा लगता है, हरतालिका तीज के दिन मंदिर में नहीं लगता तो कईयों के घर पर फुलेरा बनता है और उस फुलेरे के नीचे भगवान शंकर का पार्थिव पूजन रात भर जब पूजन करी जाती है, माताएं आनंद के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन अर्चना करती हैं। वहां जब फुलेरे का दर्शन हम करते हैं, हमारी मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं। फुलेरे का फुलेरे का दर्शन अवश्य करें। भले आप व्रत करते हैं कि नहीं करते उससे मतलब नहीं है, पर फुलेरे का दर्शन प्रत्येक नारी को करना चाहिए, प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। किसी के घर में बंधा है वहां जाकर दर्शन करो। 5 वृक्ष, कोई से भी 5 वृक्षों की पत्तियां तोड़कर रख लो, दर्शन करने जाओ, चढ़ाओ, प्रार्थना करो। जिन नारियों के 20-20, 30-30 साल तक औलाद नहीं है वो भी फुलेरे के नीचे कनेर का जो फूल लगा होता है उसका भी दर्शन कर सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, नमन करो। मेरा बेटियों से, मेरा बेटाओं से, सबसे निवेदन है कि दर्शन अवश्य। कितना महत्व है। एक चरित्र आता है शिव महापुराण का। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर समुद्र के तट पर भ्रमण कर रहे। मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी उनके साथ में घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। और मेरे भगवान भोलेनाथ, मेरे शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव पार्वती जी को समुद्र के तट पर थोड़ी देर रोककर कहा कि पार्वती, मुझे भगवान नारायण की याद आ रही है और मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मैं पहुंच रहा हूं। शिव कहे। पार्वती जी को समुद्र के तट पर छोड़ दिया। समुद्र के तट पर मां पार्वती जी रुक गई। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव नारायण जी का दर्शन करने के लिए, भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए चल दिए। पहुंचे। पार्वती जी अकेली थी। पूरा एक दिवस निकल गया, शिवजी पार्वती जी के पास नहीं पहुंचे। भगवान नारायण का दर्शन करने थे। 2 दिवस आ गया। पार्वती जी को लगा कि आज हरतालिका है, जो मैंने बाल्य अवस्था में भगवान शिव का पूजन कर कर सब त्याग कर, मेरा एक नाम अर्पणा हो गया था, सब कुछ छोड़कर मैंने भगवान शंकर की आराधना करी थी। अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ, अपनी सखियों के साथ में बैठकर मैंने शिवलिंग की आराधना करी और भगवान शंकर मुझे मिले, भगवान शिव मुझे मिले। पार्वती जी को हरतालिका व्रत बहुत प्रिय है, बहुत। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, जो हरतालिका तीज के दिन ये मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी के ही मुख से निकली हुई वाणी और शिव जी के मुख से निकली हुई वाणी है, जो हरतालिका तीज के दिन जैसे मां जगत जननी पार्वती जी ने फुलेरे को बांधकर, फुलेरे का सुंदर स्वरूप बनाकर उसमें मुझे विराजमान कर कर मेरी आराधना करी थी, तो जो नारी, जो पुरुष, जो संसार का मनुष्य फुलेरे का दर्शन करता है, शिव कहते हैं मैं पार्वती के साथ
उसका कल्याण कर देता हूं, उसका भंडार कर देता हूं। फुलेरे पार्वती जी ने समुद्र के तट पर वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर बालू का शिवलिंग का निर्माण कर बालू के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर। शिवजी नहीं आए, भगवान शंकर नहीं आए और पूजन कर रही है मां पार्वती। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कैसे सेवा? पार्वती जी के पास में कुछ भी नहीं, कुछ। आज यदि कैलाश पर होते, आज यदि कैलाश पर होते तो हरताली का व्रत करते। कैसे करूं, कैसे विचार करते। तब पार्वती जी ने देखा कि मेरे पास में इस खुले आसमान में, ये समुद्र के तट पर कोई स्थान ऐसा नहीं है जिस पे मैं फुलेरा बांध सकूं। आप लोगों में से कितने लोग गए हैं समुद्र के तट पर? कभी कोई गया हो, आप लोगों में से गए हो तो समुद्र के तट पर बिल्कुल लगा हुआ तो कोई बिजली का खंभा भी नहीं होता, कोई ऐसा स्थान भी नहीं जहां पर, हाँ आज के जमाने में वो आजकल समुद्र के तट पर छतरियां लगा लेते हैं, रेत में खोस लेते हैं, वो बात दूसरी। आज के समय में, उस समय पर कहां रहा? कैसे फुलेरा बांधे, क्या करा? शिवजी भी नहीं है और आज हरताली का है, मुझे पूजन करना है और पूरी रात्रि का पूजन होता है। प्रदोष काल से चालू हो जाता है तो रात्रि भर चलकर सुबह देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग का विसर्जन होता है। कैसे? तब पार्वती जी ने हाथ जोड़कर हृदय में संतोष धारण कर कर जो समुद्र मंथन में गौमाता निकली थी, उस गौमाता का स्मरण किया। हे बहुला, हे सुरभि, हे सुशीला, आप आओ और मुझे, मेरी सहेली मेरे साथ में बैठकर हरतालिका करती थी, तुम मेरे साथ में मिलकर हरतालिका। फुलेरा कैसे बांधूं? गौमाता का आवाहन किया, गौमाता आ गई। पार्वती जी ने उसके गले में जो घंटी बंधी थी फुलेरा की, उसके गले में जो घंटी बंधी थी उसी से माला को टांगा गया, लटकाया गया, फूलों को बांधा गया, झाड़ियों को लगाया गया, बालू का शिवलिंग बनाया गया और उसके नीचे मां पार्वती जी शिव जी की आराधना कर रही, शिव की आराधना। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी।
से लेकर क्या करें, कैसे लाएं? क्या करा जाए? गौ माता को खड़ा करा, फुलेरा बांधा गया और पूजन चालू हुई। रात्रि भर पूजन करी मां जगत जननी ने। गौ माता ने बड़े आनंद के साथ खड़े रहकर फुलेरा का दर्शन। समय भी सुबह हो गई। जो पार्थिव लिंग बनाया गया था बालू रेत का, उसका विसर्जन हो गया, निर्माल्य का विसर्जन हो गया। गौ माता को पार्वती जी ने हाथ जोड़कर विदा करने लगी। गौ माता थोड़ी दूर पर गई। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान का आगमन। शिव जी, भोलेनाथ जी आकर तुरंत पार्वती जी से बोले, पार्वती आपने हरतालिका नहीं करी? जिस हरतालिका व्रत से तुमने मुझे प्राप्त करा था, जिस हरतालिका व्रत से संपूर्ण जगत की स्त्रियां नारियां मनवांचित फल को प्राप्त कर लेती हैं, जिस हरतालिका व्रत से लक्ष्मी जी नारायण को पा जाती हैं, जिस हरतालिका व्रत से, हरतालिका तीज के व्रत से मां ब्रह्माणी सावित्री के रूप में आनंद पा जाती हैं, जिस हरतालिका तीज के व्रत से आदि शक्ति या देवियां संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद के साथ संभाल लेती हैं, तुमने वो हरतालिका व्रत नहीं करा? हरतालिका तीज का फुलेरा नहीं दर्शन किया? पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, ऐसा नहीं है कि मैं हरतालिका भूल जाऊं, उसी से तो आप मुझे मिले हो। मैंने हरतालिका तीज का व्रत भी किया, फुलेरा भी करा, पूजन भी करी, दर्शन भी करा। भगवान शिव कहने लगे, कोई प्रमाण? शिवलिंग था, विसर्जन कर दिया, निर्माल्य था, विसर्जन कर दिया, समुद्र की लहरें आई, सब धोकर चली गई। अब क्या तुम्हें प्रमाण दूं मैं? क्या प्रमाण? शिव जी कहने लगे, प्रमाण तो देना पड़ेगा। तो पार्वती जी ने देखा, गाय ने मेरा साथ दिया था, गौ माता को बुलाया, हवाई लगाई। पार्वती जी ने, गौ माता इधर आओ, जल्दी आओ। शिव जी प्रसन्न हो रहे थे, हंस रहे थे। भगवान शंकर को मालूम था ये ब्रह्मा जी लेकर आए थे केतकी के फूल को और गौ माता को। आज पार्वती जी के सामने, और पार्वती ने उस समय पर मुझसे कहा था कि पार्वती जी ने कहा था कि आपने केतकी के पुष्प को और गौ माता को क्यों कहा कि तूने झूठ बोला? शिव जी ने कहा कि तू मुझे झूठा ठहरा रही थी, आज देख तू। और गौ माता आई। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, गौ माता, अपन ने पूरी रात हरतालिका का पूजन करा, व्रत करा, साधना करी, फुलेरा करा, दर्शन किया। बोल दे शिव जी के सामने कि हरतालिका का व्रत पार्वती जी ने किया। गौ माता ने मन में सोचा, इतना बड़ा व्रत किया, मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, पूरी रात खड़ी रही फुलेरा लेकर, पूरी रात। गौ माता ने शिव जी के सामने पार्वती के लिए कह दिया, नहीं कर। पार्वती जी की आंख में जल भर गया। री गौ माता, मैं तो सोची थी कि मेरे प्रभु ने तुझे शब्द कहा तो मैं उनको तुझे माफ करवा दूंगी आज, पर आज फिर झूठ बोल गई। जा, कलिकाल में मृत्यु लोक में तू विचरण करेगी। अच्छा तो तुझे खाने को मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ में लोग तुझे झूठा भी खिला देंगे, क्योंकि तू झूठ बोल गई है। तूने झूठ बोला है। झूठ, एक झूठ बोलने पर मनुष्य हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे देवता हो, अगर वो झूठ बोल जाते हैं तो उनको पृथ्वी पर आकर एक ना एक बार झूठन खाना ही पड़ती है। झूठन खाना पड़ता, झूठ का इतना। तो जरा विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आज के समय में मोबाइल पर लोग इतना झूठ बोलते हैं, तो ये क्या झूठन खाते होंगे? हमने कहा, जब किसी होटल में जाके चाय पीते होगे झूठे गिलास में, झूठे बर्तन में भोजन नाश्ता करते होगे, तो झूठन खाने के बराबर तो हो जाता। झूठा खाने के बराबर।
क्यों झूठ बोलना, क्यों झूठ करें। गौ माता ने हाथ जोड़े, पार्वती जी के निवेदन करा, कृपा करो, करुणा करो, दया करो, कृपा करो। तब भगवान शंकर जी ने कहा गौ माता से, मां सुनो गौ माता, इस मृत्यु लोक में, संसार सागर में तुम पुनः अपनी योनि से भी अगर मुक्त होना चाहते हो, मेरी अविरल भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, फिर जन्म ना मिले, कोई व्याधियां ना घेरे, कोई दुख ना घेरे, कोई कष्ट ना घेरे, तो मृत्यु लोक में जो जगत जननी पार्वती जी जिस हरताली का व्रत का प्रमाण दिलवा रही है, उस हरताली का व्रत का जो फुलेरा बंधेगा, वो फुलेरा प्रत्येक नारी के जीवन का प्रमाण वो फुलेरा देगा, वो फुलेरे का पुष्प देगा और शिव की पूजन देगा, कोई दूसरा नहीं। क्यों कहा जाता है कि फुलेरा जब हरतालिका तीज का फुलेरा बंधे तो हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करो। 5 पत्तियां, किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़कर तुम जब दर्शन करने के लिए जाओ तो फुलेरे के नीचे जो भगवान शंकर विराजमान है, 5 पत्तियां किसी भी वृक्ष की तोड़कर समर्पित करो। किस लिए कही जाती है? तो कहा केवल एक दिन 365 दिन में केवल एक दिन ऐसा होता है हरतालिका तीज का, जिस दिन शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में 64 योगिनियों के साथ में भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय और भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी, बारी, दौतली देव के साथ में अशोक सुंदरी के साथ पूर्ण रूप में विराजमान होते हैं। और शिव जी 5 पत्ती चढ़ाने वाले जीव को 5 मुख से कौन कौन से मुख हैं शिव जी के? 5। तो कहा साधोजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान, ये शिव जी के 5 मुख हैं। कहते हैं हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन 5 जगह पर कर 5 पत्ती समर्पित करने वालों को शिव जी अपने 5 मुख से आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते। 5 हरतालिका तीज भले तुम व्रत करो ना करो, जो माताएं व्रत करती हैं वो करे, पर जो बेटियां, जो माताएं, जो बुजुर्ग, जो स्त्रियां, जो नारियां जो व्रत नहीं करती हैं, वो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, मंदिर में या किसी के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जरूर, अपने गमले में से ही 5 पत्ती तोड़ कर ले जा, चढ़ा, पर फुलेरे का दर्शन। 26 अगस्त को हरतालिका तीज है, उस दिन फुलेरा बनता है, बड़े भाव से दर्शन करो। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर तो बाबा के धाम में भी फुलेरा बांधा जाता है, यहाँ पर भी बांधते हैं और घर पर भी बांधते हैं, पूजन करती हैं बहुएं, माताएं सब। जाओ और फुलेरे का दर्शन करने जाओ तो थोड़ी देर बैठकर भजन भी सुना दिया करो, 1-2 तो गा ही लिया करो। तांबा का हंडा तातो धरो और नहाए नहीं बोला नीला के रहूंगी, भोले को अपना बना के रहूंगी। शिव को और मंदिर बड़ी दूर, दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर, दर पे जाऊं कैसे, मेरो रूठ गया भोला ना मनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया भोले जी मनाऊं कैसे। ओ मंदिर बड़ी दूर, दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर, दर पे आऊं कैसे, रूठ गया भोले जी मनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया भोला जी मनाऊं कैसे। ओ तांबा का हंडा में हाथो धरो पानी, तांबा का हंडा में हाथो धरो पानी,
मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर दर पे आऊं कैसे। प्रेशर खोलो प्रेशर। गया भोला जी मनाओ कैसे, हमारा रूठ गया भोला जी मनाओ कैसे। बड़े भाव से। भोजन परोसा सोने की थाली, भोजन परोसा सोने की थाली में, भोजन परोसा सोने की थाली, भोजन परोसा जिमे नहीं भोला जिमाओ कैसे, जिमे नहीं भोला जिमाओ कैसे। ओ मंदिर बड़ी दूर दर पे आओ कैसे, मंदिर बड़ी दूर दर पे आओ कैसे। मेरा रूठ गया भोला जी मनाओ कैसे, मेरा रूठ गया भोला जी मनाओ कैसे। तांबा का हंडा में था तो धरो पानी, तांबा का हंडा में था तो धरो पानी, तांबा का हंडा में था तो धरो पानी, तांबा का हंडा था तो धरो पानी। आवे नहीं भोला नीलाओ कैसे, आवे नहीं भोला नीलाओ कैसे। सोने की झारी में गंगा जल पानी, सोने की थाली में गंगा जल पानी, ओ सोने की झारी में गंगा जल पानी। सोने की थाली में गंगा जल पानी। अरे पीवे नहीं भोला पिलाऊं कैसे, मेरो पीवे नहीं भोला पिलाओ कैसे। ओ मंदिर बड़ी दूर दर पे जाऊं कैसे, मंदिर बड़ी दूर दर पे जाओ कैसे। मेरा रूठ गया भोला जी मनाऊं कैसे। मेरा रूठ गया भोला जी मनाओ कैसे। ओ मेरा रूठ गया भोला जी मनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया भोला जी मनाओ कैसे। ओ मेरा रूठ गया भोला जी मनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया भोला जी मनाओ कैसे। ओ मेरा रूठ गया शंभू जी मनाओ कैसे, मेरा रूठ गया भोला जी मनाओ कैसे। आर आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात करो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए।
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव अवश्य करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा दैवाधिदेव महादेव भगवान शिव, अवगढ़दानी तखादर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, पवित्र करुणा कृपा दया करने वाले भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव की कथा कर रहे हैं। शिव करुणा सागर, करुणा करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, जगत का उद्धार करने वाले भगवान शिव। एक विदल और एक उत्पल, दो असुरों का संहार मां जगतजननी जगदम्बा ने कर दिया। एक कुंदुक को फेंक कर शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। जब कोई स्त्री, कोई नारी कोई व्रत धारण करती है, चाहे वो सोमवार का व्रत कर रही हो, चाहे प्रदोष का व्रत कर रही हो, चाहे वो शिवरात्रि का व्रत कर रही हो, चाहे वो पशुपति व्रत कर रही हो, कोई भी व्रत जब कोई नारी करती है तो उसके व्रत करने से उसके परिवार में एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है। व्रत की साधना में, व्रत की साधना, और हमने भिलाई की कथा में कहा था कि आप अगर व्रत नहीं कर पाए, जैसे हरतालिका तीज का व्रत आप नहीं कर पाए, नहीं करते हैं, आपने नहीं उठाया है, तो केवल जैसे फुलेरे का दर्शन होता है, उसी तरह किसी व्रत को यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो व्रत करने वाला है
उसके मुख का भी दर्शन करते हैं तो भी हमें श्रेष्ठ फल की कामना हो जाती है, श्रेष्ठ फल प्राप्त हो जाता है। श्रेष्ठ फल की कामना पूर्ण। घर की माँ, घर की स्त्री, पत्नी, घर के बुजुर्ग, घर की बहुएं, बेटियां कोई व्रत कर रही हैं तो उसमें प्रयास करो कि अच्छा करो, श्रेष्ठ करो, और उसको कोई सहयोग प्रदान करने का प्रयास हो। सहयोग। आज आपने व्रत करा है, आपको कुछ चीज की जरूरत हो तो हम ला देते हैं, उसको प्रयोग करो, उसका फल अधिक। महाराज अपने जीवन का कोई समय हिंसा में कभी मत गवाओ। हिंसा की जगह ये प्रयास करो कि अपनी जिंदगी का थोड़ा समय हंसी में निकले, प्रसन्नता में। पार्वती जी ने करा क्या? बाल्यावस्था से मां पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी, पूजन करी, अर्चना करी, साधना करी, क्योंकि देवऋषि नारद ने तो कह दिया था कि इनको जो पति मिलेगा वो भस्म धारण करने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग छाल पहनने वाला, ऐसा पति मिलेगा। पर पार्वती जी को देखकर हिमालय राज ने जब देवऋषि नारद से पूछा, आप कह रहे हो कि ऐसा पति मिलेगा, पर यदि अगर इसमें श्रेष्ठता शिव में है, और यदि भगवान शंकर की आराधना, भगवान शिव की साधना मेरी बेटी अगर करती है और शिव पति के रूप में मिल जाते हैं, तो जितने भी अवगुण हैं वो सारे गुण में गिने जाते हैं, सब गुण में गिने। फिर अवगुण नहीं रहेंगे, भस्म कोई अवगुण नहीं रहेगा, जटाजूट कोई अवगुण नहीं रहेगा, मृगछाला कोई अवगुण नहीं रहेगा। फिर तो ये सारे गुण में हो जाए, सब गुण में। ठीक है, पार्वती जी ने तप साधना करी और बहुत तप पार्वती जी ने करा, वही हरतालिका तीज का स्वरूप रहा, वही हरतालिका जो पूरी दुनिया 26 अगस्त को हरतालिका तीज का पूजन करे। मां पार्वती जी को शिव ही मिल गए, कुंदुक का प्रहार कर कर विदल उत्पल को समाप्त भी कर दिया। समय बीता, माता पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में, शिव जी के साथ में आनंद के साथ काशी भ्रमण कर रही हैं और गौरी शंकर काशी में विराजमान होते हैं। काशी समय आया, आगे वर्णन आता है। पार्वती मैया आज स्नान के लिए गई हैं, अपने तन पर उपटन लगाया हुआ है। शरीर के उपटन को निकाला गया, पुतला बना। सखी ने कहा क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? क्यों नहीं। पार्वती जी ने उस पुतले में प्राण दे दिया, उसका नाम विनायक हो गया। द्वार पर खड़ा कर दिया, किसी को अंदर प्रवेश ना दिया जाए, किसी को अंदर प्रवेश ना। शिव जी का आगमन हुआ, जाने नहीं दिया तो शीश कटा, पार्वती जी की गोद में आया। मां पार्वती जी रोने लगी, मेरे बेटे को जीवित करो। गजासुर ने जो वर मांगा था उसके वर को पूर्ण करने के लिए हाथी का मस्तक विनायक के धड़ पर लगाया। भगवान शिव ने वर प्रदान किया और सबसे पहले आरती तुम्हारी हो गौरी के ललनवा, सबसे पहले आरती तुम्हारी हो गौरी के ललनवा, गौरी के ललनवा, गौरी के ललनवा, गौरी के ललनवा, गौरी के ललनवा।
सबसे पहले आरती तुम्हारी हो गौरी के ललनवा, सबसे पहले आरती तुम्हारी हो गौरी के ललनवा। ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले, ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले, ओ ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले, ब्रह्मा से पहले विष्णु से पहले, अरे नंदी से पहले तुम्हारी हो गौरी के ललनवा, नंदी से पहले तुम्हारी हो गौरी के ललनवा। ओ सबसे पहले आरती तुम्हारी हो गौरी के ललनवा, सबसे पहले आरती तुम्हारी हो गौरी के ललनवा। राम जी से पहले कान्हा जी से पहले, राम जी से पहले कान्हा जी से पहले, ओ राम जी से पहले कान्हा जी से पहले, राम जी से पहले कान्हा जी से पहले, ओ हनुमत से पहले तुम्हारी हो गौरी के ललनवा, हनुमत से पहले तुम्हारी हो गौरी के ललनवा, सबसे पहले आरती तुम्हारी हो गौरी के ललनवा। ओ सबसे पहले आरती तुम्हारी हो गौरी के ललनवा। गंगा से पहले यमुना से पहले, गंगा से पहले यमुना से पहले, ओ गंगा से पहले यमुना से पहले, गंगा से पहले यमुना से पहले, अरे सरयू से पहले तुम्हारी हो गौरी के ललनवा, सरयू से पहले तुम्हारी हो गौरी के ललनवा, ओ सबसे पहले आरती तुम्हारी हो गौरी के ललनवा, सबसे पहले आरती तुम्हारी हो गौरी के ललनवा। गणेश जी की बधाई हो, संपूर्ण सनातनियों को गणेश जी की बधाई हो। पहले आरती तुम्हारी हो गौरी के ललनवा, सबसे पहले आरती तुम्हारी हो गौरी के ललनवा, ओ सबसे पहले आरती तुम्हारी हो गौरी के ललनवा, गौरी के ललनवा, गौरी के ललनवा, गौरी के ललनवा। हार हार भगवान शिव की मंगलमय आनंदमय आज तृतीय दिवस की कथा विराम ले रही है। बड़े भाव से यह कथा 25 तारीख तक चलेगी। 1 तारीख से 7 तारीख तक अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में कथा रहेगी, पर उसमें कोई ना आवे, शांति से सब अपने घर पर रहना। और 9 तारीख से 15 तारीख तक शिव महापुराण की कथा भीलवाड़ा राजस्थान में होगी। बड़े भाव से उस कथा का लाभ आस्था चैनल पर और यूट्यूब फेसबुक पर भी लिया जाएगा। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। आरती प्रारंभ। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे जागे हरा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राधे, भोले चानन राधे,
मासिक शिवरात्रि एवं भाद्रपद अमावस्या के पवित्र अवसर पर श्री विठलेश सेवा समिति सीहोर के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भागवत भूषण परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा